नमस्कार। आज हम एक बेहद ख़ास शख्सियत पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे और हमारे पास स्रोत है डॉक्टर अशोक कुमार गढ़िया की किताब वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के कुछ अंश। बिल्कुल। और हमारा इरादा सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि इन स्रोतों से प्रताप के जीवन, उनके उसूल और उनकी विरासत को मतलब ठीक से समझना है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रताप का जन्म 9 मई 1540 कुंभलगढ़, पिता महाराणा उदय सिंह और माँ जयवंता कंवर। जी। और स्रोत बताते हैं कि बचपन से ही काफी तेज थे, देशभक्ति की भावना थी, कुल का गौरव था और शस्त्र विद्या में भी मतलब काफी निपुण थे। जयमल मेड़तिया से सीखी थी शायद। हाँ, बिल्कुल। और एक खास बात यह भी कि प्रजा से बहुत जुड़ाव था, कोई जाति पाति का भेद नहीं। यहीं से उनकी लीडरशिप की एक तरह से शुरुआत हुई। ये जरूरी है समझना, क्योंकि उस वक्त हालात बहुत अलग थे। मतलब अकबर का प्रभाव बढ़ रहा था बहुत ज्यादातर राजपूत राजा वो या तो अकबर के साथ हो लिए थे या फिर वैवाहिक संबंध बना लिए थे। और चित्तौड़ वो तो 1568 में हाथ से निकल ही चुका था। हाँ, जयमल फत्ता ने बहुत विरोध किया, जौहर भी हुआ, पर किला चला गया। ऐसे माहौल में प्रताप का ये फैसला कि नहीं, हम आजाद रहेंगे, ये बड़ी बात थी। ये उनके चरित्र को दिखाता है। और इसी फैसले की कह सकते हैं एक परीक्षा हुई जून 1573 में, जब आमेर के कुंवर मान सिंह मिलने आए। हाँ, वो एक अहम मोड़ था। सिर्फ मिलना नहीं था, मान सिंह ने प्रस्ताव रखा कि भाई आप अकबर की अधीनता मान लीजिए। और प्रताप ने साफ इनकार कर दिया। बल्कि स्रोत बताते हैं कि मुगलों से रिश्तेदारी पर मान सिंह को काफी कुछ सुनाया भी। इसे राजपूतों के मान के खिलाफ बताया। तो यहाँ बात सिर्फ राजनीति की नहीं, सम्मान की भी आ गई। बिल्कुल। और मान सिंह को यह अपमान लगा। उन्होंने धमकी दी, मेवाड़ पर हमले की, और वही हुआ फिर। हल्दी घाटी का युद्ध 24 जून 1576। एक तरफ प्रताप, करीब 20,000 सैनिक, हकीम खां सूर भी थे साथ में। राम सिंह तंवर, भामा शाह, झालामान, और दूसरी तरफ मान सिंह शाही सेना के साथ करीब 1 लाख सैनिक थे। गाजी खां, सैयद हाशिम खां, जगन्नाथ कछवाहा जैसे बड़े नाम। शुरू में क्या सोचा था, मतलब कैसे लड़ना था? पहले तो यही था कि पहाड़ियों से लड़ेंगे, छापामार तरीके से। लेकिन फिर सरदारों ने कहा कि नहीं, मैदान में उतरते हैं, खमनोर के मैदान में। और फिर तो भयंकर युद्ध हुआ। शुरू में तो मेवाड़ी सेना ने ऐसा हमला किया कि शाही सेना के पैर उखड़ने लगे थे। प्रताप खुद भी तो बहुत बहादुरी से लड़े थे, वो बहलोल खान वाला किस्सा। हाँ, बहलोल खान को घोड़े समेत एक ही वार में काट दिया था। ये उनके पराक्रम का सबूत है। और चेतक का क्या रोल रहा? चेतक वो तो अद्भुत था। जब प्रताप ने मान सिंह के हाथी पर हमला किया तो चेतक ने अपने पैर हाथी के मस्तक पर टिका दिए थे, ताकि प्रताप भाला चला सके। बिल्कुल। भाला महावत को लगा, मान सिंह तो बच गए, लेकिन हाथी की सूंड में जो तलवार बंदी थी ना, उससे चेतक का पैर बुरी तरह कट गया। ना भी कहते हैं, उन्होंने प्रताप का छत्र अपने सिर पर रख लिया ताकि दुश्मन उन्हें प्रताप समझे। सही। और वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए। लेकिन प्रताप को निकलने का मौका मिल गया। घायल चेतक उनको लेकर भागा, एक बड़ा सा नाला पार किया और फिर बलीचा गांव में उसने दम तोड़ दिया। बलीचा में समाधि है चेतक की, स्वामी भक्ति की मिसाल। बिल्कुल। वहीं पर शक्ति सिंह भी मिले थे, उनके भाई। अच्छा, पर युद्ध का नतीजा क्या रहा? स्रोत कहते हैं अनिर्णित। इसका क्या मतलब है? मतलब कोई साफ जीता नहीं। शाही फौज प्रताप को पकड़ नहीं पाई, उन्हें नुकसान भी बहुत हुआ, रसद की कमी हो गई, डर बैठ गया। अकबर भी मान सिंह से खुश नहीं थे। और प्रताप ने भी जमीन खोई, जाहिर है, पर उनका हौसला नहीं टूटा। तो एक तरह से ये उनकी नैतिक जीत थी। और संघर्ष तो रुका नहीं इसके बाद भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। छापामार युद्ध चलता रहा। अकबर ने कई बार सेना भेजी, 1576 में, 78 में, 84 में, पर कामयाब नहीं हुए। इसी मुश्किल वक्त में भामा शाह ने मदद की थी ना? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भामा शाह ने अपनी सारी दौलत, कहते हैं 25 लाख चांदी के सिक्के, 20,000 सोने की अशर्फियां, सब प्रताप को दे दी। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये जनता का भरोसा था। और इसी से फिर सेना दोबारा खड़ी हुई होगी। बिल्कुल। और फिर हुआ दिवेर का युद्ध। इसमें अमर सिंह, प्रताप के बेटे, उन्होंने नेतृत्व किया। मुगल कमांडर सुल्तान खान मारा गया। कर्नल टॉड ने इसकी तुलना मैराथन से की है। हाँ, और इस जीत के बाद मेवाड़ का बहुत बड़ा हिस्सा वापस मिल गया, सिवाय चित्तौड़ और मांडलगढ़ के। ये प्रताप के सालों के संघर्ष का नतीजा था। उनकी सबसे खास बात शायद यही थी कि वो झुके नहीं, अकबर के सामने कभी नहीं। एकमात्र बड़े राजपूत राजा थे वो।
पृथ्वीराज राठौड़ वाला किस्सा भी है, जो बीकानेर के थे। उन्होंने प्रताप को पत्र लिखकर हिम्मत बंधाई थी जब अफवाहें थीं कि प्रताप शायद हार मान लें। और उन्होंने सिर्फ राजपूतों को ही साथ नहीं लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। भील, मीणा, बनिया, ब्राह्मण सब उनके साथ थे। ये उनकी लीडरशिप थी। उनका व्यक्तित्व कैसा था? शारीरिक रूप से भी काफी बलशाली बताए जाते हैं। हाँ, लंबा कद, प्रभावशाली व्यक्तित्व, 80 किलो का भाला, 72 किलो का कवच। पर उससे भी बढ़कर उनका सादा जीवन, न्याय करना, अपने आदर्शों पर टिके रहना। और उनके साथी भी वफादार थे। चेतक की बात तो हमने की, रामप्रसाद हाथी भी था। हाँ, रामप्रसाद हाथी, उसे अकबर पकड़ कर ले गए थे, पर उसने वहां अन्न जल छोड़ दिया और प्राण त्याग दिए। मतलब जानवर तक वफादार थे। उनका अंत कैसे हुआ? वो भी संघर्ष करते हुए ही। शिकार पर गए थे तो धनुष की डोरी खींचते हुए कोई अंदरूनी चोट लग गई और उसी से फिर 19 जनवरी 1597 को उनका देहांत हो गया। कहते हैं आखिरी समय में वो अपने बेटे अमर सिंह के लिए चिंतित थे। हाँ, उन्हें डर था कि कहीं अमर सिंह आराम तलब ना हो जाएं। उन्होंने सरदारों से वचन लिया कि वो मेवाड़ की आन बान शान बनाए रखेंगे। उसके बाद ही उन्होंने प्राण त्यागे। एक दिलचस्प बात और, स्रोत कहते हैं कि अकबर को भी दुख हुआ था प्रताप की मौत पर। हाँ, ये आता है जिक्र कि अकबर ने भी माना कि ये शख्स था जो कभी झुका नहीं। उसकी हिम्मत का लोहा माना। एक दुश्मन की तरफ से ये बड़ी बात थी। तो कुल मिलाकर महाराणा प्रताप की कहानी सिर्फ लड़ाइयों की नहीं है, ये कहानी है उसूलों पर अड़े रहने की, आत्मसम्मान की। बिल्कुल, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हार ना मानने की और सबको साथ लेकर चलने की। टॉड ने सही कहा था, हल्दी घाटी थर्मोपिली जैसी थी और देवेर मैराथन जैसा। तो आज के श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। आज की दुनिया में जब कई बार लगता है कि समझौता कर लेना ही आसान रास्ता है, महाराणा प्रताप का अपने सिद्धांतों के लिए सब कुछ दांव पर लगा देना, ये हमें क्या सिखाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।